नमस्कार, बड़ोदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बुधवार को संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के बालोतरा एवं बायतू में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित किए गए विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री चौधरी कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद किया और प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसी दौरान कहा कि बाबा साहेब ने पिछड़े व शोषित तबके को समाज की मुख्य धारा में लाने, सबको समान अधिकार दिलाने तथा समाज में व्याप्त भेदभाव व कुरीतियों को मिटाने के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। कैलाश चौधरी ने कहा कि एक भविष्योन्मुखी और सर्वसमावेशी संविधान देकर देश में प्रगति, समृद्धि और समानता का मार्ग प्रशस्त करने वाले बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलकर मोदी सरकार दशकों से विकास से वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित भाव से कार्यरत है। उनका जीवन और विचार हम सभी के लिए प्रेरणा है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उनके विचारों प्रेरित और प्रभावित है। बाबा साहेब का योगदान यह देश कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा कर रही मोदी सरकार कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर की उपेक्षा पर आरोप लगाते हुए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें संसद में जाने से रोकने के लिए साजिश रची। संसद ने उनकी प्रतिमा न लगे यह प्रयास किया और उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भी नहीं दिया। इसके विपरीत भाजपा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपनी नीतियों का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आधार मानते हुए किया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार अंबेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। सभी 5 स्थानों पर उनके स्मारक बनाए जा रहे हैं। भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। इसी तरह मौजूदा मोदी सरकार भी उनके सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर राजस्थान विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र व डॉक्टर अंबेडकर पीठ के संयुक्त तत्वाधान में सीनेट हॉल में व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय बाबूलाल नागर, विधायक एवं पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार प्रोफेसर श्यामा लाल, पूर्व कुलपति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर रामेश्वर जाट इंचार्ज अंबेडकर पीठ राजस्थान विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉक्टर रमेश चावला एवं शिक्षकों व विद्यार्थियों द्वारा विधि महाविद्यालय में से डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किए गए व सीनेट हॉल में व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के आरंभ में मंच का संचालन डॉक्टर सुमन मौर्य ने अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि अंबेडकर जी संपूर्ण मानवता में मसीहा है। कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर श्यामा लाल, पूर्व कुलपति, ने अंबेडकर के जीवन दर्शन को सामान्य शब्दों में सारगर्भिता रूप से बताते हुए अस्पृश्यता, शोषण, सामाजिक असमानता आदि विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो आंदोलन हो रहे हैं, जो बाबा साहेब के चिंतन एवं विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा साहेब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे और महिलाओं के हितों के लिए अनेक विधिक व संवैधानिक प्रावधान बाबा साहेब ने किए हैं। तत्पश्चात बाबूलाल नागर विधायक जी ने कहा कि बाबा साहेब समाज का विघटन नहीं बल्कि समसरता चाहते थे और कहा कि 20वीं सदी के महानायक बाबा साहेब का दर्शन 21वीं सदी में प्रासंगिक है। अंत में डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉक्टर रमेश चावला द्वारा अपनी स्वरचित पुस्तक का विमोचन किया तथा डॉक्टर अंबेडकर का स्मृति चिन्ह सभी अतिथियों को भेंट किया गया। वह कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। श्री लादूराज चौधरी, व्याख्याता, राजनीति विभाग, ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अंबेडकर के विचारों के पथ पर चलने का सभी से आग्रह किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शहीद कांस्टेबल पवन नुवाद अजमेर और ओंकार रेबारी भीलवाड़ा के निवास स्थानों पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और साथ ही परिजनों को ढांढस बताया। डॉक्टर पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए और मुख्यमंत्री बहन बेटियों, पंडित पुजारी एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसी के साथ सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए बयान जारी कर कहा कि
कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राज में कानून व्यवस्था की बदहाली की पराकाष्ठा है कि सरकार वैक्सीन की सुरक्षा भी नहीं कर सकी। जैसा कि राजधानी जयपुर के एक सरकारी अस्पताल में वैक्सीन चोरी का मामला सामने आया है, जो पूरे देश में वैक्सीन चोरी का पहला मामला है। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में वैक्सीन को लेकर प्रतिबद्ध है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में सभी राज्यों को वैक्सीन सहित सभी जरूरी चिकित्सक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में वैक्सीन चोरी होना गहलोत सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलता है और यह सरकार की बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा डॉक्टर पूनिया ने ट्वीट करके भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में बस चोर और माफिया ही मौज में है, आमजन भय के साए में है। वहीं प्रदेश में इस कदर हालात हैं कि घर में चोरी, मंदिर में चोरी, थाने में चोरी, सचिवालय में फाइल चोरी, अस्पताल में दवाई चोरी, परीक्षा के पेपर चोरी। अभी कोरोना काल में बस वैक्सीन चोरी की कसर रह गई थी, वो भी आज पूरी हो गई। चाकसू में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर कस्बे के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मोहल्ला खटीकान में एडवोकेट शिवानी सावरिया के नेतृत्व में महिलाओं एवं मासूम बच्चों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इसी अवसर पर सभी बालिकाओं एवं महिलाओं ने सामूहिक भीज कर बाबा साहेब द्वारा भारतीय महिलाओं को प्रदत्त आजादी के लिए उनका आभार जताते हुए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर देश एवं समाज का नाम रोशन करने का आह्वान किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर घड़साना की राहत समूह संस्था, जिसके संचालक विजय सिंह मीणा व मुख्य सूत्रधार रहे विजेंद्र सीला सहित पूरी टीम की कड़ी मेहनत ने घड़साना को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की है। जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा का अभाव ना हो, उन्हें उचित मार्गदर्शन हो सके, इसके लिए निःशुल्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का भव्य शुभारंभ किया गया। इसी मौके पर राय सिंह नगर एएसपी बनवारी लाल मीणा, छतरगढ़ एसडीएम जीतू सिंह मीणा, पूर्व आईपीएस मदन गोपाल मेघवाल, तहसीलदार दानाराम लूणा सहित मंचासीन मुख्य अतिथियों ने रिबन काटकर पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर कार्यक्रम में आए सभी वक्ताओं ने बाबा साहेब पर अपने विचार रखे। तो इसी कड़ी में पुस्तकालय के मुख्य सूत्रधार विजेंद्र सीला ने राष्ट्र में समाज हित के प्रति राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की वास्तविक स्थिति व विडंबना जाहिर करते हुए बड़ी गर्मजोशी के साथ डॉक्टर अंबेडकर के 18 मार्च 1956 के आगरा भाषण को पढ़ा, जिसे सुनकर सामने बैठे गणमान्यों के रोंगटे खड़े कर दिए और शासकीय कर्मचारियों व राजनेताओं के लिए एक सवाल छोड़ गए कि समाज में हम क्या भूमिका निभा रहे हैं और समाज हित के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तमाम राजस्थान की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।